जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको रक्षाबंधन के रिलेटेड कुछ खास जानकारी और उपाय बताने वाले हैं। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि इस रक्षाबंधन में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अर्थ कभी भी खाली ये नहीं होता कि बहनें ही भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं, रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। राखी शब्द एक प्राचीन शब्द है। इसका वास्तविक में जो नाम है वो है रक्षा सूत्र। रक्षा का वचन जो कि एक भाई अपनी बहन को देता है। इसके अलावा जो भी इसे ऊंचे पद पर हो वह हमसे सर्वश्रेष्ठ, जिनसे हम कुछ भी स्पेशली रक्षा के लिए बात कर सके, या रक्षा के अलावा जब भी हम उनकी सहायता पड़े वो हमारे लिए तत्पर रहें, हमारे लिए तैयार रहें, हम पर कोई कष्ट ना आने दें। इसलिए रक्षा सूत्र का प्रचलन चला था। हम देवताओं को भी बांधते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया था रक्षाबंधन के बारे में। जैसे कि हनुमान जी को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका पूरा अर्थ। इसके अंदर ये बताया गया है, और जो इसके अलावा हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान विष्णु को वामन अवतार लेने के राजा बलि से वचन मांगा था। 3 पद धरती मांगी थी, वो वचन से मुकर न जाएं, इसलिए उनको इस रक्षा सूत्र में बांध दिया गया था, ताकि वह अपने वचन में हमेशा ही वचनबद्ध बने रहें। इसके साथ ही आता है कलावा। कलावा ये जो सबसे पवित्र मान जाता है। हाथ में बांधने वाली मौली जो होती है, इसको सबसे पवित्र माना जाता है। इसको बांधने का चलन चला था। राखियां अब चल पड़ी हैं, कोई बुराई नहीं है, वह भी बांध सकते हैं। लेकिन बहनें भाई के अलावा बहनें अपने भाई को बांधती हैं। इसके अलावा और किस किस को आप यह रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और कैसे बांध सकते हैं, यह हम सब आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मानिए आपने किसी जगह रक्षा सूत्र बांध दिया है, तो न केवल इष्ट देव, कुल देवी देवता की, पितर देवी देवता की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, 9 ग्रहों की, स्पेशल शनि राहु जी की जो समस्या है वह आपके जीवन में कुंडली में ये सब दूर हो जाती हैं। बस इस एक जगह पर रक्षा सूत्र बांधने से हनुमान जी तो क्या, आप किसी को भी अपनी रक्षा के लिए तत्पर कर सकते हैं। आपको ये कैसे बांधना है, किस जगह बांधना है, आइए अब आपको ये भी बताते हैं। आपको स्वच्छ चारों तरफ से आपके घर परिवार की रक्षा करेगा, तो इसको आपको कैसे और कहाँ बांधना है, इसकी के रिलेटेड आज हम आपको ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए उपाय। ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। जैसे 8 अगस्त को आपको सबसे पहले करना होगा। 8 अगस्त को आयुष्मान योग है। ठीक है, आयुष्मान मतलब आयु में वृद्धि। आपको क्या करना है, घर के जितने भी सदस्य हैं सबको आरोग्यता मिलती है, सबको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी समस्या है, भविष्य में कोई भय आ रहा है, तो आप सब ये जरूर करें। साथ में 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन सौभाग्य का योग है। सौभाग्य में वृद्धि मतलब हर चीज़ आपके पास सुख देने वाली स्वयं चलकर आएगी। तो आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, कच्चा सूत, इस प्रकार आपको कच्चा सूत लेना है। किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको आपने ले आना है, चाहे पहले दिन ले आएँ या के रख लेना है। 8 अगस्त को सुबह ले आना है। 8 अगस्त को आपने यह उपाय करना है। इस कच्चे सूत को आपने क्या करना है, तोड़ लेना है। आप इसे, इतना घर का मुखिया है जो इस कार्य को वही कर सकता है। जैसे कि पुरुष या महिला, जो भी घर में मुखिया पुरुष होता है, सबसे बड़ा होता है, वो कोई भी कर सकता है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी यह उपाय करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बच्चे इस उपाय को नहीं कर सकते। इसको आपको अपनी लंबाई नाप लेनी है। जितनी आपकी लंबाई है, अपनी लंबाई के नाप का आपको इसको तोड़ लेना है। नाप करके
घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवा लीजिए। अगर कोई सदस्य घर से बाहर रहता है, नहीं हाथ लगा सकता, तो उसका नाम लेने के साथ ही इसे हल्दी में डिप करके रख दीजिए। ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। कच्चा सूत लेना है। सूत लेना है वो घर के मुखिया को अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग तोड़ना है। मुखिया चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बच्चों को यह उपाय नहीं करना है। आपको यह उपाय 8 तारीख को करना है। 8 तारीख को किसी भी वक्त आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने कद के मुताबिक का सूत तोड़ लीजिए और उसको हल्दी में डिप करके रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको हल्दी में पानी हल्का हल्का सा डालना है ताकि वह अच्छे से हल्दी में डूब जाए, उस पे हल्दी का रंग है वो चढ़ जाए। अब आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। ठीक है, इस मंत्र की आपको माला करनी है। माला कितनी करनी है, 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। अच्छे से माला घुमाते हुए, माला कोई भी आप ले सकते हैं, तुलसी माला हो, रुद्राक्ष माला हो, जहाँ आपके घर में किसी भी प्रकार की माला हो 108 दानों वाली, उसको आपको एक हाथ में लेकर यह मंत्र बोलना है। मंत्र एक बार आप फिर से सुने, ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। क्योंकि सावन का महीना है, भगवान शिव जो देवों के देव हैं, महाकाल हैं, हर प्रकार की विपदा से हमारी रक्षा करता है। इसलिए आपको एक मंत्र और बोलना होगा, ओम भैरवाय नमः। भगवान विष्णु लक्ष्मी हैं जो धन संपदा वैभव ऐश्वर्य देने वाले हैं, बस गृहस्थी का सुख देने वाले हैं। इसी को आपको अभिमंत्र करना है। यह मंत्र आपको सिर्फ 21 या 11 बार ही बोलना होगा, ज़्यादा बार नहीं बोलना होगा। इसके बाद आपको ने जो धागा डिप करके रखा है उसको दिन भर आपने उसी प्रकार उसमें पड़ा रहने देना है। शाम को आपने क्या करना है कि उसको आपने निकाल के सूखने के लिए डाल देना है। अगले दिन राखी वाले दिन आपको सुबह नहा धो के फिर से बैठ जाना है। इस धागे को आपने देख लेना है कि जब ये अच्छे से सूख जाए तो इस पे हल्का सा आपको गंगा जल की बूंदें डाल देनी है। जैसे 1-2 बूंदें डालकर इसको आपको पवित्र करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो ये धागा हल्दी में भिगो कर रखना है वो पीतल या तांबे के बर्तन में ही रखना है। स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस पानी में आपने हल्दी वाले में इसको डिप कर रखा था वो हल्दी का पानी आप किसी भी गमले में या पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अगर कोई पीपल का पेड़ आपके नज़दीक है जहाँ आप जाकर डाल सकते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ में आप इसको डालकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बस जब थोड़ा सा आपने उस पर गंगा जल छिड़क लिया है उसके बाद आपको पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, जिसकी भी पूजा आप करते हैं रूटीन में रोज़ाना, अपने घर में आपने कोई मंदिर बना रखा होगा छोटा सा, या कोई पूजा का स्थान बना रखा होगा, जहाँ किसी भी जगह आप जो धूप दीप लगाते हो वहाँ पर जाकर आपको अपने भगवान की अच्छे से पूजा करनी है। और साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, माँ पार्वती सबका आपको ध्यान करना है। और आपको क्या करना है, श्री हनुमान जी भगवान से भी आपको प्रार्थना करनी है, सुख सुविधा मांगनी है। जो भी आपके मन में, दिमाग में, दिल में मनोकामना है वो मनोकामना आपको उनसे मांगनी है। और उसके बाद आपको इस धागे को अपने हाथ में पकड़कर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया उसके बाद आपने चुपचाप वहाँ से उठना है, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। आपको एक पीपल के पेड़ के पास जाना है और इस धागे को परिक्रमा करते हुए पीपल के चारों तरफ घुमा के बांध देना है। आपको किसी भी वहम में नहीं पड़ना है, बस इसको वहाँ पे लपेट कर बांध कर आ जाना है। पीपल का पेड़ नहीं तो आप बरगद के पेड़ पर भी इसको लपेट कर आ सकते हैं। इसको लपेटने के साथ ही घर में आप
आ जाएं। एक स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा पानी लेना है या गंगा जल और दूध, ये तीनों चीज़ें मिलानी है और इसमें मिलाकर आपको इसे किसी भी तुलसी के पौधे में डालना होगा। कोई पीपल का पौधा हो, मगर पीपल के उस पौधे में नहीं डालना जिस पौधे पर आप ये रक्षा सूत्र बांध कर आए हैं। किसी और पौधे में आप डाल सकते हैं। अगर पीपल का और कोई पौधा आपको नहीं मिल रहा तो आप आंकड़े के पौधे में भी डाल सकते हैं। आंकड़े का पौधा नहीं मिल रहा तो आप तुलसी माता में भी ये डाल सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई हनुमान जी का, जहाँ भगवान शिव का मंदिर पड़ता है, तो सबसे अच्छा है। आप भगवान शिव के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पे ये जल ज़रूर चढ़ा सकते हैं। जब आप ये चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपको कहना है कि मैंने आपको हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका नाम लेते हुए कहना है कि हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव, हनुमान, सभी के नाम लेते हुए, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए कहना है कि मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा है कि हे देवी देवताओं देवगण, मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा है। रक्षा सूत्र बांधकर मैंने आपको एक वचन में बांध लिया है। अब आप मेरे घर परिवार की रक्षा करने के लिए मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ मेरे घर चले। ऐसे प्रार्थना करते हुए आपने जो जल आप लेकर गए हैं वो जल चढ़ाना है। उसमें से कुछ बूंदें बचाकर आपने घर पर ले आनी है। घर पर लाकर आपने उसका छींटा पूरे अपने घर में देना है और उसके बाद आपने रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। तो ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आप इस दिन, रक्षाबंधन के दिन, अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र जो बांध कर आए हैं उससे आपने सभी देवी देवताओं को अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध कर लिया है। इसलिए आप पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, आप पर कोई परेशानी नहीं आएगी। हर तरफ से देवी देवता जो हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।